कोई नहीं बताता ये चीज को। डिस्कशन तुम तो जब करोगे ना तो तुमको लगेगा कि भैया ऐसे ऑप्शन भी बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा सा पेपर आता है यार, ऑप्शन से भी बन जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही तुम्हारे आंसर रहती है, क्वेश्चन से भी आंसर को बना दिया जाता है। शायद आज प्रीवियस ईयर का सच्चाई हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। शायद आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा कि प्रीवियस ईयर कैसे आता है एग्जाम में। मैं जो एग्जाम अपना वाराणसी में दिया था 2023 में जाकर, तो उसका मैं सीजीएल का जो अपना पेपर है, क्या क्या कौन सा एग्जाम में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई, कि कितना मेन मायने रखता है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाना ही बनाना है, उसके बेस्ड पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसके बेस्ड पर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हूबहू करके पूछ दिया गया। तो आज हम बताएंगे कि देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जीके जीएस का, मैं रिव्यू यहां पे करने जा रहा हूं कि जो भाई का लगता है कि भाई जीके जीएस कहां से करना चाहिए, भैया तुम अगर प्रीवियस ईयर पर अगर तुम कमांड बनाए हो ना, और तुम प्रीवियस ईयर अगर पूरा कर लेते हो, सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सबका, तुम एसएससी डिपार्टमेंट में जितना एग्जाम होता है तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीके जीएस का। आज हम बताएंगे 2023 का पेपर आप कब कब पूछा गया था, वो दिखाने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जीके जीएस में पूछा गया था कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आईआईएससीओ का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था। पहला जो क्वेश्चन है भैया, इस सीएचएसएल 2020 का 10 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा भाई। तो ये जो क्वेश्चन है ना भैया सीएचएसएल का पूछा हुआ, लेकिन जब हम एग्जाम देने गए थे भैया, देखो ये एग्जाम का मेरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये एग्जाम का इसमें क्या चेंजिंग किया कि आईआईएससीओ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया, तो इसका आंसर होगा भैया हीरापुर में। तो हीरापुर में हुआ, लेकिन टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक पर आप देखोगे जाकर तो यही क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक बिलॉग करवाए हैं प्रीवियस ईयर, जो कब का सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल 2020 का, और कब का सीजीएल 2023 का। सोचो 2020 और 2023 भैया, फैक्ट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था, वह कौन था। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको 2020 का सीएचएसएल में पूछा हुआ है, सीजीएल का 2023 में डाला हुआ है, 2021 का पूछा हुआ पेपर 2000 जो इधर आने वाला है भाई 2024 में, इसमें भी पूछ सकता है, पूछने की पूरी संभावना है भाई, क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुआ है। और अगर तुम देखना अगर चाहो तो आपको मैं दिखा देता हूं कि देखो ये सब क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो भी है मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन भैया देखो तुमको मिल जाएगा, जो समझो कि DSSSB PRT जनरल सेक्शनल ऑफिशियल 13 नवंबर 2019 को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वो समझो कि सीजीएल में आया हुआ पेपर है भैया, सोच लो। तो प्रीवियस ईयर का कितना मायने रखता है भाई। तो आपको मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अगर आप पकड़ बना लिए ना भैया, तो तुम्हारा 20 से प्लस स्कोरिंग हो जाएगा। अगर 25 की बात करें तो 25 क्वेश्चन हो, 25 नंबर की हो अगर, तो तुम्हारा 20 प्लस ही सही जाएगा अगर तुम प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाते हो। और इसकी सॉल्यूशन और एनालिसिस भी अगर आप करते हो तो समझो कि 25 में 25 तक जा सकते हो। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे हमने लिया है भाई। फिर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मगध से होकर गुजरती है, अमना, गंगा, सतलज कौन सी है भैया। तो इसमें गंगा और एक सोन नदी थी ऐसे कुछ करके, तो ये भी पूछा हुआ था। ये DSSB TGT कंप्यूटर साइंस जनरल सेक्शन 7 अगस्त 2021 का शिफ्ट 2 में पूछा हुआ पेपर है, जो कि सीएचएसएल सीजीएल में भी आया हुआ पेपर। आप देख लेना सीजीएल का 2023 का पेपर जुलाई वाला में जो एग्जाम हुआ ना भैया, जून जुलाई वाला में, उसमें देख लेना जाकर सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है ऑप्शन को, और कुछ भी नहीं करता है। तुम पढ़े हो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तुम याद किए हो, तो तुम्हारा हूबहू आने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया कि पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है भैया। इसमें पश्चिमी विक्षोभ तो आपको पैसिफिक ओशियन जो आपने पढ़ा है भैया, तो एक क्या चीज का है, ये सीजीएल का पेपर है। सीजीएल का कब का 2022 वाला पेपर है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीएल का, 2022 वाला सीजीएल में। और एक किसमें पूछा हुआ है, DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑफिशियल 3 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था DSSB वाला में, उसमें कहां का, सीजीएल वाले में। सोचो भैया प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रीवियस ईयर पर अगर कमांड बना लिए ना तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा भाई। प्रीवियस ईयर को खाली बना लो और बस उसी के टाइप पर, उसी के बेस्ट पर आने वाले हैं, और उसका एनालिसिस अच्छे से करो, तुम्हारा जीके जीएस में कभी शिकायत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिकतम पद जीते हैं? तो कौन सा देश था भैया? तो चीन देश था। तो चीन देश है क्या चीज में? एसएससी मैट्रिक लेवल प्रीवियस ईयर। ये जो मैट्रिक लेवल में पूछा हुआ है ना, ये तुम सीजीएल में देख लेना जाकर। सीजीएल में एसएससी मैट्रिक लेवल, जिसको एमटीएस बोलते हैं, एमटीएस का जो पेपर था, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। एमटीएस का कब आया हुआ था? 2022 में। सीजीएल का कब दिया? 2023 वाले में। देख लेना आप जाकर पेपर, उसमें मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का। मैं पूरा कलेक्ट किया है कि कहां से पेपर पूछे जा रहे हैं, वहां से करो ना। फिर पूछा गया कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डैश 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 के अधीन शुरू की गई थी। अब ये देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्या कहना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ठीक है, कब जनगणना के अधीन शुरुआत हुई थी? तो ईस्वी करके दे दिया है। लेकिन अभी क्या किया ना कि जो एमटीएस का सीजीएल का जो पेपर तुम देखोगे ना, सीएचएसएल का पेपर, उसमें क्या किया ना, किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। लेकिन ये नहीं पूछा ऐसे, इसके क्वेश्चन से ही आंसर दे दिया गया था पेपर में कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, ऐसे करके दे दिया 1872 ईस्वी में। 1872। लेकिन इसमें पूछा गया भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किसके अधीन शुरू की गई थी? नाम पूछ लिया, ऑप्शन में क्या दिया? ईस्वी दे दिया था उस समय, और इसमें अभी नाम उसका पूछ लिया। तो भैया समझो कि डिस्कशन अगर तुम कर रहे हो ना, तो समझो कि तुम्हारा डिस्कशन क्यों मायने रखता है, कोई नहीं बताता ये चीज को। डिस्कशन तुम तो जब करोगे ना, तो तुमको लगेगा कि भैया ऐसे ऑप्शन भी बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा सा पेपर आता है यार, ऑप्शन से भी बन जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही तुम्हारी आंसर रहती है, क्वेश्चन से भी आंसर को बना दिया जाता है। देखो इसमें 1872 ईस्वी में किसके अधीन, उसमें पूछा कि किस ईस्वी में जनगणना पहली बार भारत में हुई? भैया 1872। इसमें 1872 में किसके द्वारा हुई? तो नाम। तो तुम जब उसका एनालिसिस जब तुम पढ़ोगे ना भाई, तो तुमको लगेगा कि नहीं मुझे डिटेल नॉलेज मिल रहा है, और फिर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं छूटेगा जीके जीएस में, और तुम्हारा शिकायत नहीं करोगे, 25 में 25 तक लाओगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत, ये पूछा हुआ है यूपीटीईटी, और ये पूछा हुआ है मेरे शिफ्ट में, मेरे सीजीएल का पेपर में क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 6 से 14 साल के बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा हुई है, किस में दिया गया है, किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे में इसमें पूछा हुआ था, ये समझो कि सीजीएल का पेपर में आया हुआ है, और ये किस में पूछ रहा है भैया? यूपीटीईटी में। सोचो यूपी वाले में जो एग्जाम होता है, यूपीटीईटी वाले में, उसमें भैया पूछा हुआ था। ठीक है, सोशल साइंस का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो कहां का दिया भैया? सीजीएल में, सीएचएसएल में आके घुसेड़ रहा है पकड़ के। तो भैया प्रीवियस ईयर तुम अगर कर रहे हो ना, तो तुम्हारा समझो कि काम हो जाएगा। ज्यादा भी कहीं सोर्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वहां फाउंडेशन ले रहे हो, वहां क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ये सब कर रहे हो ना, तो ये सब बकवास है भाई, ये सब मत करो। अब प्रीवियस ईयर पे तुम करो, और खुद से अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, और अपने आप में एनालिसिस करो, तुम्हारा स्कोरिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा यार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, हाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सबसे मजेदार क्वेश्चन भैया, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, देखो पूरा पेपर जो प्रीवियस ईयर का वो निकाले हैं, एक बार आप देख लो, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर निकाला हुआ है यार। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, इसमें क्या है कि अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में कौन नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट टीम ने पूर्वकालिक कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाजी बने? अब देखो इसका क्वेश्चन देखो, ये क्या चीज का है? इस सीजीएल का पेपर है। ठीक है, सीजीएल 2022 में देख लेना, शायद 2022 की 23 में, मुझे याद नहीं है, पर पूछा हुआ है। लेकिन इसका जब तुम देखोगे ना टेक्स्ट बुक पर जाकर, और एक चीज अभी मैं बता दे रहा हूं कि आज से कल तक भैया टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है। एक बात आप ध्यान से सुन लो कि जो भी भाई अभी तक परचेज नहीं किए हो, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो, तो आज कल तक में ऑफर है भैया, नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, तो आप लोग जाकर, और प्राइस भी अभी कल से लो हो गया भैया, कल कुछ प्राइस में मिल रहा था, आज उससे भी कम प्राइस में मिलने वाला है आपको, 12% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्राइस भी कम हो गया। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर तुमको ये सब जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं ना, ये सब टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ है, कि तुमको देखो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में तुमको क्या कर रखा है कि तुमको बता देगा कि भैया यूपी पुलिस में आया हुआ है, भैया बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ, तुमको ये बता देगा। जब तुम क्वेश्चन सर्च करोगे ना, अभी तुम 2024 का पेपर देके आओ सीएचएसएल का, ठीक है, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, और जब तुम वही क्वेश्चन सर्च करोगे ना, तो तुम्हारा देखना कि 2020 का पेपर सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, वो तुमको 2024 में पूछा हुआ है कि नहीं, ये बात का मैं प्रूफ करवाऊंगा, इसमें भी एक वीडियो लेके आऊंगा भाई। पूरा भैया प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है क्वेश्चन। तुम जब एनालिसिस पढ़ोगे ना, तुम्हारा एनालिसिस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें पैट कमिंग्स थे जो हमने अभी ऑप्शन पढ़ा। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि टेक्स्ट बुक के बारे में, कि जो लोग टेक्स्ट बुक पर नहीं लिए सब्सक्रिप्शन ले लेना, और काफी बढ़िया। अगर कूपन कोड के माध्यम से और डिस्काउंट पाना चाहते हो तो भैया वहां तुम एसएससी फैम करके लिखोगे, जो कूपन कोड आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो एसएससी फैम करके आप लिखोगे तो आपको 12% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर उसमें डिस्काउंट में आप पूरा प्रीवियस ईयर का मॉक लगा लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तुम एक बार प्रीवियस ईयर को लगा लो और फिर उसके बाद बोलना भैया कि जीके जीएस में भैया तो हम तो 20 से प्लस मार के आए, भैया इतना इजी कैसे हो सकता है। भैया जो टेक्स्ट बुक पर लगा लेगा ना, समझो उसका सिलेक्शन निश्चित है, उसका निश्चित है। हम अपनी स्कोरिंग को कैसे इंप्रूव किए, टाइम के साथ मैनेज किए, टेक्स्ट बुक पर जाकर वहां से भैया सब कुछ कर रहे हैं। तो वहां से तुम अगर कर लेते हो टेक्स्ट बुक पर जाकर, अभी ऑफर प्राइस है, तो वहां से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा भैया। कम प्राइस में तुमको इतनी अच्छी चीज साधन दे रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो इससे बेटर और कहीं वो हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार जनगणना। हाँ देखो इसमें क्या, भारत में पहली बार जनगणना जो मैं अभी डिस्कस किया था, ये देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, टेक्स्ट बुक से मैंने निकाला है। अब देखो इसमें क्या पूछ दिया कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भैया कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, भैया उसमें नाम पूछ लिया गया था, इसमें किसके द्वारा हुई। लेकिन भैया जब तुम इसके टेक्स्ट बुक का जब एनालिसिस तुम देखोगे ना, तो तुमको नाम भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, और उसी से रिलेटेड 4-5 चीज और मिल जाएगा। तो बेटर तरीका से तुम वहां से बना सकते हो, याद कर सकते हो, वहां से स्कोरिंग को बढ़ा सकते हो। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे